we're going to start off with chemical bonding. We're going to see आप लोगों को कितना याद है, क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती हैं. हम आज अभी जो ये हमारे पास 20 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है, लेट्स डू अ डिस्कशन. ठीक है, डिस्कशन करते हैं हमें कितना याद है, कितना नहीं याद है, क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू नो अबाउट आयनिक बॉन्डिंग? आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या करना होता है इसमें, व्हाट्स गोइंग ऑन, एनीथिंग एट ऑल यू नो अबाउट आयनिक बॉन्डिंग between metals and non-metals, between oppositely charged ions. ठीक है जी. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ठीक है. मास बाय द वे शेयर की स्पेलिंग SHARE होती है. आई होप इट वाज नॉट मेंट टू बी अ कंप्लीट लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर्ड. ठीक है, और कुछ, एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स, या कुछ और अगर आप लोगों को पता हो. कंप्लीट शेयरिंग बोल रहे हैं वो, मतलब पूरे तरीके से दे दिया उसको. ठीक है, सो डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आया, मुझे समझ आ गया, बट आई विल बी करेक्टिंग दोस थिंग्स. ट्राई नॉट टू यूज द वर्ड शेयरिंग वगैरह. लैटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कुछ पता है हमें? एनीथिंग एल्स? सॉल्ट, ठीक है. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, सही है. जायंट, वेरी गुड मिशाल. एनीथिंग एल्स? मॉल्टन करंट, वेरी गुड. सो यू गाइस रिमेंबर लॉट, क्वाइट अ लॉट. एक्वियस में करंट हो कंडक्ट करते, do they conduct current in aqueous solutions, ionic? Yes. And do they conduct in solid state? सॉलिड में नहीं करते. ठीक है, 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 ठीक है. ओके, सो यू गाइस डू रिमेंबर अ लॉट. ठीक है, सैडली मुझे आज प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला इतना कुछ खास. सो और वैसे भी हम अभी डिस्कशन ही कर रहे हैं, सो लेट्स गो ओवर द थिंग्स दैट यू टोल्ड मी. हम उसको कर लेते हैं, एंड देन सम ऑफ द थिंग्स आई वांट टू रिटरेट, सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू करेक्ट, विल डू दिस डिस्कशंस रिगार्डिंग दैट. ठीक है, आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्डिंग की अब जब बात करें तो ऑब्वियसली एक आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड. क्या होती है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये कंप्लीटली क्योंकि आप लोगों ने सबने बोला ऑपोजिट चार्ज. ठीक है, मेटल नॉन मेटल, मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होता है. सो इट हैज टू बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और क्योंकि ये दो चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से ये एक अट्रैक्शन होती है, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, सो इट इज द स्ट्रॉन्ग फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिव मेटल कैटायन एंड अ नेगेटिव नॉन मेटल आयन, एन आयन. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड. ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है दैट यू गाइस वर सेइंग के ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग. ठीक है, वो आयोनिक बॉन्डिंग हो गई. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आयोनिक बॉन्ड बताओ, मतलब जो बॉन्ड एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है Na+ और Cl- के बीच में, इस बॉन्ड की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? It is a strong electrostatic force of attraction between a positive metal cation and a negative metal anion. Oh, sorry, negative non-metal anion. ठीक है, या नेगेटिव एनायन या एनायन या कैटायन. ठीक है, नेगेटिव एनायन बोलने का फायदा नहीं है, एनायन ही बोल दो सिर्फ, और कैटायन को कैटायन ही बोल दो, पॉजिटिव का नहीं बोल दो. ठीक है जी, या पॉजिटिव आयन बोल दो और वो बोल दो. ठीक है जी, जैसे भी, बट रिमेंबर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स. जैसे भी इनको कोट करो, जस्ट डोंट मिक्स देम अप. ठीक है, गलत नहीं करके आ जाना. सही है, अच्छा. और आप लोगों ने सबने सही बताया, मेटल एटम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, और नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स लेता है. राइट, नॉन मेटल्स टेंड टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स टेंड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स. डू यू नो द रीजन फॉर दिस? ऐसा क्यों करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स? मेटल देता क्यों है, नॉन मेटल लेता क्यों है ज्यादातर इन यूजुअल सिनेरियोज? व्हाई इज दैट हैपनिंग? एनीवन गॉट एनी आइडियाज फॉर दैट? व्हाई डू मेटल्स टेंड टू गिव, व्हाई डू नॉन मेटल्स टेंड टू टेक? टू बिकम स्टेबल. ठीक है, दोनों को ही स्टेबल होना है, बिल्कुल सही बात है, दोनों को अपना ऑक्टेट अचीव करना है. ठीक है जी, तो मेटल दे क्यों रहा है? मेटल भी लेके भी तो कंप्लीट कर सकता था. व्हाई इज मेटल गिविंग एंड नॉन मेटल, व्हाई इज इट नॉट गिविंग, व्हाई इज इट टेकिंग? इजियर, वेरी गुड. सो इट्स वे मोर इजियर टू डू दैट. ठीक है, सो हाउ इज इट इजियर, लेट्स सी दैट एज वेल. अब पीरियोडिक टेबल में एक सेकंड ले आऊं, एक सेकंड. यूजर्स FC डाउनलोड्स, भाई, पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सो इफ वी लुक एट द पीरियोडिक टेबल ओवर हियर, ठीक है, आई होप सबको पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा हो.
ठीक है. So what do we see? There is something very very important happening over here. The metals usually कहाँ पे है? ग्रुप 1 ग्रुप 2 को देखो कि क्या है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास भी 3 4 5 6 7 8, राइट, इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसके पास, सॉरी, इसके पास 3 4 5 6 नहीं होंगे, ये तो डीज में होते हैं, ऑल ऑफ दैट. इनकी केमिस्ट्री हम A2 में पढ़ेंगे, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. इस तरह से चलते हैं 1 2 13, राइट. अब जब तक 1 2 13 की बात कर रहे हैं, यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने 8 तक जाना है, ऑक्टेट अचीव करना है, तो ज्यादा आसान क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर फेंको, एक को बाहर फेंकना पड़ ज्यादा आसान है, इसके बजाय कि आप 7 गेन करके लेके आओ. और सिमिलरली विद ग्रुप 2, 2 को बाहर फेंकना ज्यादा आसान है, बजाय 6 गेन करके लेके आओ. इसी तरह 13 में भी भाई 3 को बाहर फेंकना ज्यादा आसान है, इसके बजाय कि आप 5 गेन करके अपने ऑक्टेट में लेके आओ. So therefore metals tend to throw away electrons because it's easier, and non-metals tend to gain electrons. Why? Because for example group 17 7 इलेक्ट्रॉन है, अब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और फिर ऑक्टेट अपना करे, तो बेवकूफी वाली बात, एक इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से भाई. इसी तरह ये ग्रुप 16, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसका ऑक्टेट हो जाएगा. क्यों? ये 6 के 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे, राइट. फालतू की एनर्जी लगेगी. एंड केमिस्ट्री या फिजिक्स कह लो, या आपकी दुनिया जो इस चीज से गवर्न होती है, वो इस चीज से गवर्न होती है कि फालतू की एनर्जी जाया ना हो, राइट. इफ इट इज इजियर टू डू वन वे, इट्स गोइंग टू हैपन दैट वे. ठीक है, कम एनर्जी जिस तरीके से लगेगी उस तरीके से चीज ज्यादातर होती है. ठीक है जी, वेरी गुड. सो यू गाइस डू अंडरस्टैंड दिस. चलिए फिर आ जाते हैं और चीजों पे. नाउ ionic compounds always form giant rigid lattice structures. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी बात ये है, किसी बच्चे ने बोला था कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मैं समझता हूं आपकी बात को, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर माइट सी द शेयरिंग वर्ड एंड ही माइट कैंसिल इट आउट. ठीक है, सो ट्राई टू राइट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ अ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी डिस्कस कर रहे हैं इसका, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है, वैसे तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे कंप्लीट शेयर या कंप्लीट ट्रांसफर लिखना पड़ेगा उसके बारे में. Rather, the more bigger concern is the properties of these things. And the first property of ionic compounds is they form giant rigid lattice structures. ठीक है, what do we mean by giant structures? Giant structures का मतलब ये होता है कि ये इतने बड़े होते हैं, they're so huge, इतने ह्यूमंगस होते हैं कि अगर आपको इनको मेल्ट करना है या इनको गैस में बनाना है, ठीक है, so what you'll have to do is you will have to break their specific bonds. What do I mean by that? I mean कि भाई देखो, यहां पे आपके पास सोडियम क्लोराइड का लैटिस स्ट्रक्चर है. Why are they giant? दो बता रहा हूं, बिकॉज उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो कर सकते हैं ऐसी बॉन्डिंग. ठीक है, now we don't want to be getting into why something is strong and why something is not sorry, strong कह रहा हूं मैं, why something is existing as a lattice and why something is not existing as a lattice. It's further more chemistry. ठीक है, और giant क्यों है? giant इसलिए because it permits. ठीक है, permission, you have that possibility, you can get strong bonds है. तो अगर सोडियम क्लोराइड बहुत सारे एक साथ करीब में आ जाएंगे तो दे विल ट्राई टू, नहीं, दैट नहीं, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है. ओके, सही है. स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है विशाल? जब दो मैग्नेट्स को करीब लेके आओगे तो दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट. बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है. सो व्हेन बेसिकली एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्मिंग, या कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, एनर्जी रिलीज होती है. और मैंने क्या कहा, वो सारी चीजें ज्यादा फेवरेबल हैं जिसमें एनर्जी या तो ज्यादा रिलीज हो या एनर्जी कम इन्वॉल्व हो, मतलब आपको एनर्जी कम लेनी पड़े किसी जगह से. तो क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दीज विल गिव आउट टू मच एनर्जी. ठीक है, बहुत सारी एनर्जी बाहर दे देंगे. सो दिस इज वेरी फीजिबल. सो यू कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ बॉन्ड्स बड़ी आराम से, एंड द नेचर विल अलाउ दैट. क्यों? बिकॉज अच्छा है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको एनर्जी दे दो, थोड़ी पड़ी, आपको कोई काम तो नहीं करना पड़ा, ये तो खुद ब खुद एनर्जी मिल रही है. सो नेचर इज गोइंग टू फेवर दिस. जब भी सोडियम क्लोराइड बहुत सारे एक जगह जगह में होंगे, सोडियम और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, दे विल बॉन्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ जायंट लैटिस. ठीक है, बिकॉज द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, इट्स फेवरेबल, इट रिलीजेस एनर्जी. सही है. अच्छा, अब जब चीजें जायंट होती है ना, जायंट से मुराद क्या होता है कि अभी तो मैंने आपको एक छोटा सा ये बनाया, ठीक है, दिस वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग, बट बाय जायंट वी मीन दैट दिस थिंग, लेट्स मेक इट अ बिट स्मॉलर. ठीक है, दिस इज वन क्रिस्टल एंड
let's just align all of these together. So a giant is probably going to be multitudes upon multitudes upon multitudes of these just arranged together, ठीक है, and forming really really strong bonds, ठीक है. This is something very important to realize, ठीक है. जब भी आपके पास giant structure होगा और मैं आपको कहता हूं यार इसको मेल्ट करो या इसको वेपर फॉर्म में बनाओ, इसको गैस में बनाओ, तो क्या होगा, आप इसको एनर्जी दोगे, इसमें बॉन्ड्स टूटेंगे, राइट. whenever you're trying to melt or you're trying to vaporize it, ठीक है, गैस में बनाने की कोशिश करो, बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे आपको. यस यस बिलाल, मैं क्लास थोड़ी देर में एंड ही कर दूंगा, 7:30 तक मैं कहा था ना, मैं 7:30 तक एंड कर दूंगा, डोंट वरी. तो तुमने बोला 7:30 था इसलिए मैं 7:30 पढ़ा रहा हूँ, सही है. तो when you're baking a giant, कोई भी giant structure है, जब भी आप उसको मेल्ट या उसको गैशियस फॉर्म में बना रहे हो, so उसमें जो बॉन्ड्स तोड़े जा रहे होते हैं ना, वो बॉन्ड्स होते हैं जो उस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं. यानी अगर आपके पास जायंट आयनिक कंपाउंड है तो उसमें जो बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे मेल्टिंग या बॉइलिंग करते हुए, वो आयोनिक बॉन्ड्स होंगे, ठीक है. क्यों आयोनिक बॉन्ड्स क्यों होंगे? बिकॉज अगर मैं इतना हिस्सा तोड़ के बाहर निकाल दूं, ठीक है, मैं इसको मेल्ट कर दूं और इतना हिस्सा टूट के अलग हो गया, 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 ये हिस्सा टूट के अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया, एंड ये थोड़े बहुत टुकड़े इधर उधर आ गए, ठीक है. बट बिकॉज दिस वाज जायंट, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स थे, इतने मॉलिक्यूल्स तो इतने सारे के साथ जुड़े हुए थे कि अगर तुम किसी की एक इंडिविजुअल केमिस्ट्री पे जाओगे, मतलब अगर हम इसको देखें अब, तो क्या ये सोडियम क्लोराइड से कोई और चीज हो गई? नहीं, ये अभी भी सोडियम क्लोराइड ही है. इसको देखोगे, ये भी अभी सोडियम क्लोराइड ही है, ये भी अभी सोडियम क्लोराइड ही है, ये भी सोडियम क्लोराइड ही है, राइट. सो बेसिकली व्हेन यू हैव जायंट स्ट्रक्चर्स, यू आर गोइंग टू ब्रेक वो बॉन्डिंग वाली फोर्स. अगर आपके पास आयोनिक का जायंट स्ट्रक्चर है तो आप आयोनिक बॉन्ड तोड़ोगे जब आप मेल्टिंग या बॉइलिंग कर रहे हो, क्योंकि उसको तोड़ने से, क्योंकि इनका जायंट स्ट्रक्चर है, इतने बॉन्ड्स हैं, आप तोड़ भी दो. अगर आप सोडियम क्लोराइड थे 1 मिलियन उसके क्रिस्टल्स थे, आप तोड़ भी दो उनको, सैकड़ों क्रिस्टल्स भी कर दोगे, तो फिर भी हर क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, उसकी केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, वो फिर भी सोडियम क्लोराइड ही रहेगा. एज यू कैन सी ओवर, ये सारे ही सोडियम क्लोराइड है, इनकी केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई, इनके बॉन्ड्स तोड़ने से कुछ चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी सोडियम क्लोराइड ही है सारे, राइट. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बार बार इस चीज को देखेंगे और एग्जामिनर भी इस पे फोकस करता है बहुत ज्यादा. जायंट, and then there is another thing that we're going to study later on, that's simple molecular. Does everyone understand this? They will form giant. दूसरी बात, रिजिड होते हैं. जब नमक के क्रिस्टल होते हैं तो वो रिजिड होते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं होता वो नर्म मुलायम नहीं होता, उसको दबाओगे तो ऐसे ही नहीं होगा कि वो दब जाएगा या डीफॉर्म हो जाएगा, टूट सकता है लेकिन रिजिड रहता है. इट इज अ हार्ड क्रिस्टल, तो रिजिड का मतलब ये, ठीक है. आयोनिक कंपाउंड्स, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, तो इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड्स, व्हिच यू गाइस ऑलरेडी नो. लास्ट चीज आप लोगों ने फिर से मुझे बताई थी, सर दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट इन मोल्टन एंड एक्वियस स्टेट्स. और उसका रीजन क्या लिखते हैं हम, व्हाई डू दे कंडक्ट इन मोल्टन एंड एक्वियस स्टेट्स? नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं? मेटालिक में होंगे. आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा? फ्री मूविंग आयंस होंगे, ठीक है. सो रिमेंबर दिस, they conduct in the molten aqueous state because they have free moving ions. They do not have free moving electrons, free moving ions होते हैं. And obviously वो ions positively और negatively charged है, तो they can carry current, ठीक है. सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? डोंट फोकस ऑन दिस डायग्राम, ये हम थोड़े दिनों में बाद में दोबारा से जाके डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है. और दूसरी बात ये है, आयनिक कंपाउंड्स विल आल्सो जनरली डिसॉल्व इन वाटर अच्छे तरीके से, ठीक है. और उसकी एक्सप्लेनेशन वील सी व्हेन वी आर डूइंग इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस, ठीक है. बट दे डिसॉल्व इन वाटर, दैट्स अ वेरी फेवरेबल थिंग फॉर देम टू डू. इट हैपेंस एंड इट्स वेरी इजी, वेरी गुड. आयनिक कंपाउंड्स यू विल यूजुअली सी दे विल डिसॉल्व इन वाटर. नमक डिसॉल्व कर जाता है, और कोई सॉल्ट ले आओगे वो भी डिसॉल्व कर जाती है, ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिसॉल्व. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड जो हमने बातें करी? एनी प्रॉब्लम्स, एनी थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड?
अच्छा, डू यू गाइज रिमेंबर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स फ्रॉम योर एएस, ओ फ्रॉम योर ओ लेवल्स? एएस से कहाँ से? अभी ओ लेवल से याद है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स? तो आयोनिक बॉन्डिंग में हम कैसे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाते थे? लेट्स हैव अ रिव्यू ओवर दैट एज वेल। ठीक है जी, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। अगर आपने सोडियम क्लोराइड की बॉन्डिंग दिखानी है, तो सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैं सिर्फ क्या बना रहा हूं, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, सिर्फ वैलेंस दिखा रहा हूं। अगर नहीं बोला हो तो आप सारे दिखाओगे, ठीक है, बट यूजुअली बोला हुआ होता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना। तो मैंने वैलेंस दिखा दिया सोडियम का एक क्लोरीन के साथ। मेक श्योर अगर इसका डॉट से दिखा रहे हो, दूसरे का क्रॉस से दिखाओ। मेटल जो है वो डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन इधर, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, सोडियम का पीछे वाला ऑक्टेट आ जाएगा, एंड देन वी नो सोडियम विल टेक अ प्लस चार्ज क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज लेगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम, सोडियम इज ओवर हियर, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो नियॉन के जैसा हो जाएगा, और क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो आर्गॉन के जैसा हो जाएगा, राइट? सो यू जस्ट हैव टू कोड द कॉन्फ़िगरेशन फॉर नियॉन एंड आर्गॉन, और यू कैन इवन से लाइक नियॉन लाइक आर्गॉन। ठीक है, खैर बहरहाल ये आता नहीं है आयनिक कंपाउंड्स का, एटलीस्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आती नहीं है, कोवेलेंट वालों की ज्यादा आती है। ठीक है, तो कोवेलेंट वालों की हम ज्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं बिकॉज हमें आती भी है, कोवेलेंट वाली भी आती होंगी, अल्लाह का शुक्र है, बट उसमें हमें थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखनी और चीजें देखनी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें पता है मैग्नीशियम 2+ का चार्ज बनाता है, ऑक्सीजन 2- का चार्ज लेता है, ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ऑक्सीजन 2- हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ हो जाएगा। मेक श्योर यू आर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन, इसके डॉट से बनाया तो इसके क्रॉस से बनाओगे, और जो ऑक्सीजन ने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स दोस मस्ट बी डॉट्स, अगर इसके डॉट्स थे। ठीक है, सो डोंट जस्ट मेक, उसको क्रॉसेस नहीं बना देना। ठीक है, एंड देन फॉर एग्जांपल CaF2, तो हमें पता है एक कैल्शियम, फ्लोरीन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसलिए CaF2 है, कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को देगा, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी योर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स फॉर ionic bonding। It's just you have to show that there is a transfer of electrons। ठीक है, this was just a quick recap because examiner usually अब ionic compounds के डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स नहीं पूछता। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दिया, एंड वी डिस्कस्ड अ बिट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर जब मंडे से मिलेंगे तो विल डिस्कस द अदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर हमें डेटिव बॉन्डिंग सीखनी है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, एंड देन स्ट्रक्चर्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर और चीजों पे चल रहे होंगे। ठीक है,